देखने जा रहे हैं जीएसटी क्या है और इसके क्या क्या डिफरेंट कंपोनेंट थे। तो ये जो हमारा जीएसटी था ये इनडायरेक्ट टैक्स था जो जुलाई 1 2017 में हमारा ये लागू हो गया था। ये तो इसने क्या किया था, जो डिफरेंट तरह के हमारे ये टैक्स थे जैसे वैट वगैरह, सीएसटी, सर्विस टैक्स, इन सबको हटा के एक यूनिफाइड टैक्स ले आई थी गवर्नमेंट जिसे कहते हैं जीएसटी। ठीक है, और ये हमारा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो दो तरह के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स तो आपको पता ही है, जो आपको सैलरी मिलती है तो आप सैलरी से आपका कटता है, तो आप जो टैक्स दे रहे हो वो आप ही पे कर रहे हो, तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स में देखो, जो आप कंज्यूमर हो, आपने कोई चीज खरीदी और टैक्स कौन भरता है? जो कि चीज आपको बेचता है, मतलब शॉपकीपर गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है। टैक्स भर आप रहे हो लेकिन जिसने सर्विस प्रोवाइड की वो टैक्स भरता है। जैसे कि आप रेस्टोरेंट गए तो टैक्स आपने रेस्टोरेंट वाले को दे दिया और रेस्टोरेंट वाले ने गवर्नमेंट को टैक्स दिया, तो इसलिए इसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। कई दुनिया में कंट्रीज ऐसी है जिधर डायरेक्ट टैक्स बहुत कम है या है ही नहीं, जैसे दुबई में टैक्स होता ही नहीं है डायरेक्ट टैक्स सैलरी पे। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो किसी ना किसी कंट्री में किसी ना किसी तरह होता ही है, चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो। जैसे यूरोपियन यूनियन में वैट लगता है, कनाडा में जीएसटी और एचएसटी लगता है, जापान में कंजप्शन टैक्स और कुछ और लगता है, और ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जीएसटी ही लगता है। तो क्या कहने का मतलब है कि हर कंट्रीज में इनडायरेक्ट टैक्स होता ही होता है। जैसे आप कुछ टी शर्ट खरीदते हो तो उस पर टैक्स लगा के शॉपकीपर काट लेता है और वो आपको टैक्स फिर देना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके कितने कितने तरह के हमारे टैक्स होते हैं। तो जीएसटी में टैक्स में हमारे इंडिया में चार आते हैं: सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या होती है? जब आपकी कोई सर्विस, अभी हम देखते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या होती है। जब आपकी कोई सर्विस सेम स्टेट में प्रोड्यूस हो और सेम में ही कंजम्पशन हो जाए उसका, तो तब आपका आधा सीजीएसटी लगेगा आधा एसजीएसटी लगेगा। जैसे आपने कोई चीज एक स्टेट में बन रही है, जैसे हिमाचल प्रदेश में कोई चीज बनी और हिमाचल प्रदेश में ही वही चीज किसी कंज्यूमर ने खरीद ली, तो उस पर जितना भी टैक्स होगा, सपोज करो 18% है, तो 9% एसजीएसटी लगेगा और 9% सीजीएसटी लगेगा। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को 9% टैक्स चला जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट को 9% टैक्स चला जाएगा। जैसे हम ये देखते हैं, ये हमारा एक बिल है, रेस्टोरेंट का बिल। तो इस पे हमारा टैक्स कितना लगा है, ये हमारा टोटल है, और इस पे हमारा 5% सपोज करें टैक्स लग रहा है, तो 5% में 2.5% सीजीएसटी लग गया और 2.5% एसजीएसटी लग गया। तो सीजीएसटी चला गया सेंट्रल गवर्नमेंट को, एसजीएसटी चला गया स्टेट गवर्नमेंट को, तो आधा आधा डिवाइड हो गया। क्योंकि ये जो सर्विस थी ये प्रोड्यूस हुई है हमारी महाराष्ट्र में ही और खरीदी भी गई है महाराष्ट्र में, तो इसलिए हमारा ये बन गया, ये हो गया सीजीएसटी और एसटीएसटी आधा आधा। जब सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन और कंजम्पशन हो तो आधा आधा चला जाता है। अब हम देखते हैं आईजीएसटी क्या होता है। आईजीएसटी क्या होता है? जब आपकी, यहाँ पे देखते हैं पहले, आईजीएसटी क्या होता है? जब आपकी जो सर्विस हो आईजीएसटी में, एक स्टेट में वो प्रोड्यूस हो रही है और दूसरी में वो खरीदी जा रही है, कंजप्शन हो रही है। जैसे एक मोबाइल है, आपने अमेजोन से मोबाइल खरीदा, किस स्टेट से? आपने खरीदा कर्नाटका से। ठीक है, मोबाइल आपने कर्नाटका से खरीदा और आप बैठे हो महाराष्ट्र में अमेजोन में, तो महाराष्ट्र में आपने ऑर्डर किया। ठीक है, तो कर्नाटका से मोबाइल खरीदा गया और महाराष्ट्र में आपको मिला, क्योंकि आप महाराष्ट्र में हो, आपने अमेजोन से ऑर्डर किया। तो उस केस में क्या होता है, जैसे यहाँ में देख रहे हो, आप महाराष्ट्र में हो, बायर महाराष्ट्र में है, आपने मोबाइल परचेज किया एक ऑनलाइन सेलर कर्नाटका से, तो उस केस में क्या होता है, पूरा का पूरा आईजीएसटी लगता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 18% आईजीएसटी लग गया है। ठीक है, इस आईजीएसटी में क्या करता है, ये सारा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, पूरा 18 का 18% आईजीएसटी सेंट्रल को चला गया। जितना भी टैक्स रेट होगा जीएसटी का सेंट्रल गवर्नमेंट को चला गया। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में क्या करती है, जहां पे वो सर्विस खरीदी गई हो उसको आधा दे देती है और आधा अपने पास रख लेती है, तो ये हो जाता है आईजीएसटी। तो इसमें क्योंकि महाराष्ट्र में सर्विस खरीदी गई थी, इसलिए आईजीएसटी का आधा हिस्सा महाराष्ट्र को दे दिया गया और आधा हिस्सा अपने पास रख लिया गया। तो ये होता है आईजीएसटी। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करनी है कि जहां से सर्विस ली जाती है उसको कुछ नहीं मिलता है, वो सिर्फ कलेक्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट को आईजीएसटी दे देता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं आईजीएसटी। तो अगर आप जनरली अमेजोन के बिल्स पे देखोगे, अपना कोई भी बिल डाउनलोड करके, तो जनरली अमेजोन का बिल क्या होता है कि आप किसी और स्टेट से खरीद के अपनी स्टेट में चीज मंगाते हो, तो उस पर आप देखोगे आईजीएसटी ही होता है, ज्यादातर आईजीएसटी ही होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यूजीएसटी क्या होता है। यूजीएसटी कुछ नहीं होता, जैसे स्टेट में एसजीएसटी लगता है वैसे ही यूजीएसटी रिप्लेस कर देता है एसजीएसटी को, अगर जो जगह है वो यूनियन टेरिटरी है। तो इन शॉर्ट जीएसटी के चार तरह के होते हैं: सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी।